Good morning to all of you. It's a big dream come true for me especially. 10 साल पहले जब मैंने इस सफर को शुरू किया था, आज इसलिए मुझे ये बोल रहा हूँ मैं कि मेरा सपना पूरा हो रहा है बिकॉज मैं आप ही के शहर से हूँ। पास में एक कस्बा है आंवला जहाँ मेरा जन्म हुआ है और अच्छा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बरेली से कितने लोग आए हुए हैं आज? तो ये हम सबके लिए फख्र का दिन है। एक बार जरूर जोरदार तालियां अपने लिए भी बजाइए और मेरे सपने को पूरा होने के लिए भी। मैसेजेस तो बहुत सारे हैं और आपको आज मिल भी रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जो लोग आज पहली बार यहाँ पर आए हुए स्पेशली देखने के लिए, जांचने के लिए, उनको मैं जरूर कुछ बोलना चाहूंगा। अभी आप यहाँ कुछ सफल लोगों को देख रहे हैं, द पीपल आर शेयरिंग विद यू कि उन्होंने फॉरेन ट्रिप लिया, उन्होंने गाड़ियाँ ली, और ऐसे लोगों को भी आप बाहर मिलते होंगे जो भी आपसे मिलकर बोलते होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में वो पोटेंशियल नहीं है, या बहुत सारी कंपनी आई और बहुत सारी कंपनी चली गई, सपने पूरे नहीं होते। तो ये दोनों अलग अलग तरह के डिफरेंसेस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस जिस चीज की रिक्वायरमेंट मांगता है आपसे, वो आपके सपने हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे एजुकेशन प्रोसेस में, किसी स्कूल, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको सपने देखने की बात नहीं की गई, आपको सपने देखना नहीं सिखाया गया। आज तो आप सपने देखने वालों का मजाक बनाने वाले जरूर बन गए। मैंने अपना करियर शुरू किया था 19 साल पहले, पढ़ाई के साथ में बिजनेस किया, गवर्नमेंट जॉब में रहा। क्या चीज मुझे इस इंडस्ट्री में लेकर आई, वो थे मेरे बड़े ड्रीम्स जो मेरी इनकम से बहुत बड़े थे। 19 साल पहले मुझे जिस व्यक्ति ने इस इंडस्ट्री के बारे में आके बताया था, वो एक बार बताने के बाद दोबारा लौट कर नहीं आए, लेकिन मुझे ये इंडस्ट्री का पोटेंशियल दिखा गए थे कि अकेला ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आप अगर सपने देखने के लिए तैयार हैं, नंबर 1, और दुनिया विश्वास करे या ना करे, अगर आप उस पर विश्वास करने को तैयार हैं तो आप कुछ भी कर पाएंगे। लोग कहते हैं कि मुझे अपलाइन फॉलोअप करते हैं, मुझे फॉलोअप नहीं करते हैं, इसलिए मैं चलता नहीं, मुझे फोन नहीं आते। मुझे एक बार इस इंडस्ट्री के बारे में बताने के बाद वो व्यक्ति दोबारा आज तक नहीं मिले थे, लेकिन वो विजन देकर चले गए थे। और मैं 19 साल पहले इस शहर के अंदर अपने सपनों को पूरा करने की तलाश में आ गया था। 8 साल एक और कंपनी में काम किया, वहां सपने देखना और बड़े सपने देखना और सीखा। अपने घर का पहला आदमी बना, विदेश जाने वाला। उससे पहले सपना था मरने से पहले एक बार हवाई जहाज में घूमना है, लेकिन इस इंडस्ट्री ने सपनों को बड़ा करना सिखाया। 23 साल की उम्र में पहली बार फॉरेन गया था। 24 साल की उम्र में अपने लिए कार खरीद ली थी, इंडिका, 4 लाख रुपए की। 50-55 हजार रुपए की इनकम थी सन 2007 में, 2008 के अंदर, जबकि मेरी जो सैलरी थी, जो मैं ऑलरेडी 8 साल पहले रिजाइन कर चुका था, वो सैलरी 10,000 रुपए की थी। सपने और बड़े हो गए थे और विश्वास खुद पर पूरा था, इस इंडस्ट्री पर पूरा था, बट राइट कंपनी की तलाश थी। और चोट उसको लगेगी जो लोग चलेंगे। आप में से बहुत लोग यहां बैठे होंगे जो इससे पहले भी कोई ना कोई और कंपनी के अंदर किसी ना किसी रूप में ज्वाइन होंगे। शायद आपको भी किसी ने आपके सपनों को पूरा करने के लिए इस इंडस्ट्री को रिकमेंड किया होगा। हो सकता है आपके वहां पर वो सपने पूरे ना हुए हों, और वो पूरे तब तक 100% मार्क आप कर सकते होंगे जब तक आप अपने सपनों को लूज करने का फैसला नहीं करते। अगर आप उनको पकड़े रहने को तैयार हैं तो सफर चाहे जो भी हो, किसी ने भी बताया हो, कोई भी कंपनी आपकी जिंदगी में आई हो, लेकिन अगर आप अपने सपनों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे तो एक ना एक दिन आप वेस्टीज के प्लेटफॉर्म तक अपने आप पहुंच जाएंगे। मैंने 8 साल वहां काम किया। सन 2008 में टारगेट था, दिमाग में सोच थी कि महीने का 1 लाख रुपए कमाना है। अब से 10 साल पहले ये सोच लेकर वेस्टीज के प्लेटफॉर्म पर आया था। आई वॉज लकी, आई वॉज ब्लेस्ड कि बुद्धि खुली, मना नहीं किया। मिलने के लिए बाली सर ने अपना टाइम दिया। सन 2008 फरवरी 7 तारीख को मैं उनसे मिला। जो पैशन मेरे लिए, मेरे अंदर था, मेरे लोगों के सपनों के लिए था, वो पैशन एक और व्यक्ति के अंदर उससे बड़ा पैशन था लोगों के सपने को पूरा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की तलाश देने का।
एक बार बाली सर के लिए, दीपक सर के लिए, कन्वर सर के लिए, क्योंकि मैं इनको सिर्फ एक लाइन से बोलता हूं, दे आर द डिवाइन सोल। इस दुनिया के अंदर, बाहर की दुनिया जो आप देख रहे हैं, जिसमें आप जी रहे हैं, और जो वेस्टीज की दुनिया, ये बिल्कुल एंटायर अलग वर्ल्ड है। बाहर की दुनिया के अंदर आपको सपने देखने नहीं दिए जाते, क्रिटिसाइज किया जाएगा, मजाक बनाई जाएगी, आपके साथ कोई नहीं आना चाहता। आपके अचीवमेंट होने पर लोग आपके बारे में और ज्यादा जलते हैं, फूकते हैं, धुआं निकलता है। लेकिन ये अलग दुनिया है जहां पर आपको तब तक कोई भी आदमी हाथ पकड़कर, थाम कर अपने साथ लेकर चलने को तैयार है, जब तक आपके अंदर उम्मीद का 1% भी बाकी है। So it happens with me, जिन कारणों से उस कंपनी को मुझे छोड़ना पड़ रहा था, वो सारे कारण वेस्टीज प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी सारे सॉल्यूशंस कर दिए थे। लाख रुपए महीने की सोच लेकर इस बिजनेस के अंदर आया था। आप में से कितने लोग एक्चुअली अकेले में जब अपने आप से बात करते हैं, तो अपने आप से बात करने के दौरान ये बोलते हैं कि महीने में मुझे 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए पर पहुंचना है। That's the big question. बिकॉज जब हम स्टेज पर होते हैं, दुनिया से बोलते हैं, या जब लोगों को मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं, वो एक अपार्ट दुनिया हो जाती है, अपार्ट सेंस हो जाता है। लेकिन जिस दिन आप वो अपने आप से बोलते हैं, वो सिर्फ डायलॉग नहीं रहता, वो एक कमिटमेंट हो जाता है। और वेस्टीज बिजनेस के अंदर कामयाब होने के लिए आपको उस कमिटमेंट की रिक्वायरमेंट है। बाकी सब कुछ ये प्लेटफॉर्म देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। I came in this business with a dream of 1 lakh rupees. बहुत बढ़ाया तो लाख रुपए की सोच थी कि लाख रुपए कमाने हैं। पहला टारगेट ये लिया था। आसान सफर नहीं रहा, और दुनिया के अंदर चीजें आसानी से आपको मिलती भी नहीं है। आप मुझे एक चीज बताओ, महीने का 30,000 रुपए की नौकरी करके कमाना आसान है या मुश्किल है? आज की डेट में कितने लोग हैं जो नौकरियों में नहीं है, नौकरियां ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रही, कंप्रोमाइज करते हैं, और जो नौकरी में है उनके लिए वहां पर बने रहना आसान है या मुश्किल है? सो लाख रुपए के बारे में सोच पाना भी आसान नहीं था। लेकिन इस बिजनेस ने, इस प्लेटफॉर्म ने, पूरे मैनेजमेंट के सपोर्ट ने, मेरे अपलाइन के विश्वास ने आज उस 1 लाख रुपए के सफर को पूरा करने में मदद किया। सन 2012 जनवरी में मेरा 1 लाख रुपए का पहला चेक आया था महीने का। और वहां के बाद से बिजनेस कुछ अलग ट्रेंड पर चला जाता है, क्योंकि यहां पर शुरुआत करने में आपको समय लगता है। एक बार अगर आप ग्रिप पकड़ लेते हैं, स्पीड पकड़ लेते हैं, तो आप खुद विश्वास नहीं कर सकते कि आप कितनी तेजी से अपने बड़े बड़े अचीवमेंट तक पहुंच जाएंगे। जो 2012 का चेक 1 लाख रुपए महीने का था, पिछले महीने अगर मैं एवरेज बताऊं आपको, तो रोज की इनकम 1 लाख रुपए को क्रॉस कर चुकी है। आज वेस्टीज प्लेटफॉर्म की वजह से घर में 4 गाड़ियां हैं, जिसमें मर्सिडीज बेंच भी है। नॉर्मल सोच होती है बुढ़ापे में आकर एक आदमी घर बनाएगा। आज ऑलरेडी 14 प्रॉपर्टीज वेस्टीज से मैं ले चुका हूं इन 10 सालों के अंदर। जिंदगी को जीना एक सपना था। जीने का मतलब जब आपके जीवन में कोई बंदिश आपके ऊपर ना रहे, आपके पास फ्रीडम हो कुछ भी करने का, कुछ भी सोचने का, कुछ भी परचेज करने का, और कहीं भी जाने का। फ्रीडम हो कि काम करने का मन करे तो काम करेंगे, काम करने का मन नहीं करेगा तो कोई और आदमी अपने आप को ऑपरेट नहीं करेगा। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना था, घूमना मुझे शौक रहता है। एक घर लिया, सेकंड प्रॉपर्टी ली थी मैंने नैनीताल के अंदर, और अभी परसों ही 1 करोड़ रुपए का घर बरेली में एक और लिया है। जहां मैं रहता हूं महानगर के अंदर, वहां 1 टाइम 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। सो अचीवमेंट बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, इस डिफरेंस को जरूर समझ लीजिएगा। ये बिजनेस, लोग आते हैं सपना देखकर, लोगों को सुनकर या अपना सपना लेकर, लेकिन वो सारे लोग इस बिजनेस के अंदर मूव नहीं करते। क्योंकि जो इस बिजनेस के लिए आपको करना है, अगर आप वो करते हैं तो वो सब कुछ आपको मिलेगा जो आपको चाहिए। लेकिन अगर आप वो नहीं करते तो इस बिजनेस में आप बहुत जल्दी निराश भी हो सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, या गलत रास्ते को भी अपना सकते हैं। सो फॉलो द राइट ट्रू सिस्टम। वो एक ही चीज है। मैं किसी भी बड़े सक्सेसफुल इंसान की अगर आपसे बात करूं, तो एक कमिटमेंट के साथ वो इंसान काम शुरू करता है। जितने भी सफल लोग आप देखेंगे, एक टाइम का कमिटमेंट वो अपने लिए लेते हैं। आप किसी भी इंडस्ट्री के सफल आदमी को अगर आप देखें, अगर आप क्रिकेट की बात कर लें, सचिन की आप बात करें, तो क्या एक रात में सपना देखा था और अगले दिन वो इंडियन टीम में चले गए थे? हाँ या ना? नहीं। आप किसी भी सेलिब्रिटी को देखें, किसी भी फिल्म स्टार को देखें, रात को सपना देखा था, सुबह को वहां चले गए थे? नहीं।
एक क्यू सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 3 तरह से लोग काम करते हुए आपको आज भी मिल जाएंगे। 19, 22, 23 साल हो गए इस इंडस्ट्री को, ये 3 तरह के लोग आपको हमेशा मिलते रहेंगे। 1 who came without any professionalism, जो आएंगे, जुड़ेंगे और थोड़े समय के बाद चले जाएंगे। दैट इज द पायनियर पीपल। दूसरी कैटेगरी जो लोग यहां पर रुकने का फैसला करेंगे, इस इंडस्ट्री को समझने का अपने आप को समय देंगे, क्योंकि मेरा 19 साल का एक्सपीरियंस केवल एक चीज कहता है कि इस बिजनेस को करना मुश्किल नहीं है, इस बिजनेस को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि हमारे घर, पड़ोस, खानदान में कभी किसी इंसान ने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया, ना ही जिंदगी के अंदर ऐसा मल्टीपल ग्रोथ का काम कोई किया है। सो समझने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? अगर मैंने अपने शुरुआती दौर में वेस्टीज के अंदर तुरंत बड़ी इनकम नहीं आई थी, 10,000 का भी चेक था मेरे शहर के अंदर, 8,000 का भी चेक था मेरे शहर के अंदर। जब मैं इस इंडस्ट्री में एंटर हुआ था 19 साल पहले, मेरे पास चलने के लिए स्कूटर, मोटरसाइकिल या कोई भी वाहन नहीं था। मैंने इसी शहर के अंदर पैदल चलकर भी काम किया है, साइकिल से भी काम किया है और लोगों का स्कूटर मांगकर भी काम किया है। बट आज अगर आप मुझे यहां पर सुन रहे हैं तो उसका दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि मैंने अपने आप को इस इंडस्ट्री के अंदर रोकने का फैसला किया कि जो भी अप एंड डाउन आएंगे, मैं बाहर का रास्ता नहीं देखूंगा। मैं इसको समझूंगा, मैं इसको सीखूंगा और जितना मैं सीखूंगा उतना ही ज्यादा मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। सो दिस इज द सेकंड थिंग कि आपको रुकने का फैसला करना होगा समझने के लिए। एंड थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, किसी भी इंडस्ट्री में काम करने के लिए प्रोफेशनलिज्म को अपनाना पड़ता है। आप में से कितने लोगों ने क्रिकेट खेला हुआ है? क्रिकेट, मेरा जो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं, शायद आप तक पहुंच जाएगा। दोबारा से एक बार हाथ उठाएंगे, कितने लोगों ने क्रिकेट खेला हुआ है? गुड। कहां कहां पर खेला हुआ है? अपने इस घर की छत पर, अपने आंगन में, अपनी गली में, अपने घर के बाहर किसी पार्क में, अपने स्कूल के ग्राउंड में? यस और नो? अच्छा, क्रिकेटर का आज की डेट में कोई स्टैंडर्ड होता है? लाइक उनका कोई सेलिब्रिटी स्टैंडर्ड है? सचिन तेंदुलकर, धोनी साहब, एवरीबॉडी, उनके पास नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा, कोई कमी है? हेलो? अगर आपके घर से कोई बच्चा इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने के लिए चला जाए, मजा आएगा? लाइफ चेंज होगी? क्रिकेट तो आपने भी खेला है, लेकिन आप में से कोई भी इंसान आज इंडियन टीम के अंदर नहीं है। क्यों? एक अंतर को समझ लेना, आपने क्रिकेट खेला था शौक की तरह से, और जो लोग आज 1 साल के अंदर 10-20 करोड़ रुपए कमाते हैं, बहुत सारी एड एजेंसी आकर उनको साइन करती हैं, उन्होंने शौक की तरह शुरुआत जरूर की थी, लेकिन वो वहां पहुंच पाए क्योंकि उन्होंने उस खेल को चुना था प्रोफेशन की तरह से। अगर आप इस चीज में आते हैं शौक की तरह से, तो शायद आप भी यहां पर अपने घर में ही छक्के मारकर खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको वेस्टीज के अंदर एक दिन महीने का 30 लाख रुपए कमाना है, एक दिन ऑडी, मर्सिडीज, BMW गाड़ियां मेंटेन करनी है, सो आपको वेस्टीज को लेना पड़ेगा प्रोफेशनल तरीके से। और प्रोफेशनल बनने के लिए रात में सोचकर सुबह नहीं बनते, उसके लिए लोग घंटों प्रयास करते हैं, घंटों नेट पर प्रैक्टिस करते हैं, एक एक शॉट्स की, एक एक बॉलिंग के स्टाइल की वो सालों तक प्रैक्टिस करते हैं, तब कहीं जाकर हजारों की भीड़ को छोड़कर वो कुछ लोगों में सेलेक्ट होते हैं और अपनी लाइफ को चेंज करते हैं। सो आपको आने वाले वक्त में भी वेस्टीज के अंदर भी ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि मैंने भी किया था, कुछ नहीं हुआ। तो जब वो आपको मिले तो आप समझ जाना कि ये वो वाले क्रिकेटर हैं जो अपने घर की छत पर ही खेलकर सोच रहे थे कि इनको भी एक दिन मैन ऑफ द मैच मिलने वाला है। और अगर आज ये विश्वास आप यहां से लेकर जाना चाहते हो कि ये स्टेज मेरा नहीं है, एक दिन आपको भी वहां से उठकर स्टेज पर आना है, तो प्रोफेशनल बनने की तैयारी शुरू कीजिएगा। कम से कम 2 साल का टाइम अपने आप पर काम करने के लिए। Nobody can stop you to come from that seat to this stage. With that, thank you so much. Wish you well.